चैप्टर नंबर 14 रोग। रोगों की यदि बात करें तो रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनुवांशिक रोग और दूसरे होते हैं पार्षित रोग। अनुवांशिक रोगों की यदि बात करें तो ये क्या होते हैं, अनुवांशिक रोग, ठीक है, जेनेटिकल डिसीज। अब ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जन्मजात और दूसरे होते हैं भैया म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन के कारण होने वाले, ठीक है, म्यूटेशन और उत्परिवर्तन के कारण होने वाले। और पार्षित में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संक्रामक और दूसरे होते हैं असंक्रामक। संक्रामक में देखो जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, कवक से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं और कृमि जनित होते हैं, ठीक है। ठीक है, असंक्रामक में बाकी सभी आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले अनुवांशिक रोगों की बात करते हैं। अनुवांशिक रोगों को जानने से पहले कुछ शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले होती है नली स्वामी। नली स्वामी क्या होती है, 44 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि 2 गुणसूत्रों की कमी हो जाती है, नली स्वामी कहलाती है, ठीक है। मोनोस्वामी, मोनोस्वामी की बात करें तो देखो 46 की जगह 45 ही गुणसूत्र हो जाते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, मोनोस्वामी कहा जाता है। इसका आता है भैया ट्राईस्वामी। ट्राईस्वामी 47 की जगह 48 गुणसूत्र, 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसे ट्राईस्वामी कहा जाता है। और ट्राईस्वामी, टेट्रास्वामी क्या कहलाती है, टेट्रास्वामी कहलाती है 48 गुणसूत्र जब हो जाते हैं तो इसे टेट्रास्वामी कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे भैया, ठीक है, अनुवांशिक रोगों के बारे में। तो इसे याद करने के लिए ट्रिक है कटा सूसू, ठीक है, कटा सूसू। कहाँ से हो जाएगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम रोग, ठीक है। टा से हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम रोग। सू से हो जाएगा भैया, सू से सुपर मेल जिसे क्या कहा जाता है, जिसे जैकब सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है सुपर फीमेल। कटा सूसू से ये बन गया सुपर फीमेल, ठीक है। और ये क्या है, ये चारों जो रोग हमने पढ़ी हैं, चारों रोग जो होते हैं वे 23 से जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि लैंगिक गुणसूत्रों को प्रभावित करते हैं, ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम की, ठीक है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि 23वें जोड़ी गुणसूत्र से प्रभावित होता है। 23वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाती है भैया, ट्राईसोमी हो जाती है, यानी कि 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। कौन सा गुणसूत्र बढ़ जाता है इसमें, एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी कि एक्स एक्स वाई हो जाता है, ठीक है, एक्स एक्स वाई हो जाता है, ट्राईसोमी इस पर हो जाती है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, इसमें पुरुषों में महिलाओं के लक्षण विकसित हो जाते हैं, पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे जो पुरुष होते हैं वे नपुंसक होते हैं। इसके बाद आता है भैया अगला रोग कौन सा है, अगला रोग है टासे टर्नर सिंड्रोम रोग, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम रोग में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम रोग में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र पर क्या हो जाती है, 23 जोड़ी गुणसूत्र से प्रभावित होता है। 23 जोड़ी गुणसूत्र पर क्या हो जाती है, ट्राईसोमी हो जाती है। इसमें ट्राईसोमी नहीं होती इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी कि इसमें मोनोसोमी हो जाती है। एक केवल 23 जोड़ी गुणसूत्र में केवल एक एक्स अकेला बचता है, ठीक है, एक एक्स अकेला बचता है, यानी कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 45 गुणसूत्र इस रोग में होते हैं। इस रोग से प्रभावित महिलाएं होती हैं और महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण विकसित हो जाते हैं। ऐसी महिलाएं क्या होती हैं, बांझ होती हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं हम सुपर मेल रोग। सुपर मेल रोग जिसे क्या कहा था भैया, जैकब सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें भी 23 जोड़ी गुणसूत्र प्रभावित होता है, ठीक है। 23 जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाती है, ट्राईसोमी हो जाती है, एक वाई एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, एक्स वाई वाई ऐसा हो जाता है और टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। ऐसे रोग के रोगी जो होते हैं वे नपुंसक नहीं होते, लेकिन यस क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, क्रिमिनल प्रकृति के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में क्या होता है, देखो सुपर फीमेल में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र प्रभावित होता है, लैंगिक गुणसूत्र प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्रों में क्या हो जाती है, ट्राईसोमी हो जाती है, एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, यानी कि कितने हो जाते हैं, एक एक्स इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, ट्रिपल एक्स इसमें हो जाते हैं, ठीक है, ट्रिपल एक्स इसमें हो जाते हैं। टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है, टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, ठीक है, लैंगिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण, ठीक है। कटा सूसू। इसके बाद पटाए, इसके बाद अगले जो आते हैं पटाए डाकू, ठीक है, पटाए डाकू। अगली ट्रिक क्या है, पटाए डाकू। पटाए से क्या हो जाएगा, पटाऊ सिंड्रोम रोग, ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम रोग। इसे एडवर्ड सिंड्रोम रोग, ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम और कैट क्राई रोग, ठीक है। ये 4 रोग हमने पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें पटाऊ सिंड्रोम की, तो पटाऊ सिंड्रोम 23 जोड़ी गुणसूत्र प्रभावित करता है। एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वह 18वें जोड़ी गुणसूत्र को प्रभावित करता है। और डाउन सिंड्रोम जो होता है वह 21वें जोड़ी गुणसूत्र प्रभावित करता है। और कैट क्राई सिंड्रोम जो है वह 5वें जोड़ी गुणसूत्र प्रभावित करता है, यानी कि ये देह के गुणसूत्र को प्रभावित करते हैं, देह के गुणसूत्र को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पटाऊ सिंड्रोम की। तो पटाऊ सिंड्रोम जो होता है इससे 23वें जोड़ी गुणसूत्र प्रभावित होता है। 23वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाती है, ट्राईसोमी हो जाती है। टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण क्या है, होंठ कटा हुआ होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है एडवर्ड सिंड्रोम रोग। एडवर्ड सिंड्रोम रोग 18वें जोड़ी गुणसूत्र प्रभावित करता है। 18वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राईसोमी हो जाती है, यानी कि 3
3x हो जाते हैं, टोटल 47 गुणसूत्र इसमें हो जाते हैं। इसमें इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण इसमें तंत्र का तंत्र विकसित नहीं हो पाता है, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम, पटाया डाकू, डा से डाउन सिंड्रोम रोग। डाउन सिंड्रोम रोग की यदि बात करें तो इसमें 21 जोड़ी गुणसूत्र प्रभावित होता है। 21 जोड़ी गुणसूत्र पर एक एक्स्ट्रा जाता है, यानी 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, ट्रिपल एक्स हो जाता है, टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है, ट्राइसोमी हो जाती है। इसके लक्षण क्या है? इसे देखो, इसे मंगोल विरलिज्म रोग भी कहा जाता है, इसे मंगोलिज्म रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? मंगोलिज्म रोग भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर मंगोलों जैसा हो जाता है। कैसा? सिर का आकार बड़ा हो जाता है, कद छोटा हो जाता है, होंठ मोटे हो जाते हैं, ठीक है, मुंह खुला रहता है, इसके लक्षण है, ठीक है, इसके लक्षण है, ठीक है। इसके बाद आता है कैट क्राई सिंड्रोम रोग। यह 5 जोड़ी गुणसूत्रों को प्रभावित करता है। देखो, इसमें ट्राइमराइसोमी नहीं होती, बस एक एक्स जो होता है कटा हुआ होता है, ठीक है। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक एक्स जो होता है 5 जोड़ी गुणसूत्र पर वह कटा हुआ होता है। इसमें लक्षण क्या है? बच्चा जब रोता है तो उस पिल्ली जैसे रोने की आवाज़ इसमें आती है, ठीक है। अब हम देखेंगे उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के कारण होने वाले अनुवांशिक रोग। तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, वहीं हंसिया वहीं थैला लेकर, ठीक है, वहीं हंसिया वहीं थैला, ठीक है, वहीं हंसिया वहीं थैला लेकर, ठीक है। वहीं वहाँ से क्या हो जाएगा? वर्णांधता और ही से हो जाएगा हीमोफीलिया। ये जो दोनों रोग हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये लैंगिक गुणसूत्र में म्यूटेशन के कारण होते हैं, ठीक है। लैंगिक गुणसूत्र में म्यूटेशन कारण होते हैं, एक्स गुणसूत्र में परिवर्तन करते हैं। वर्णांधता में क्या होता है? इससे 23वां जोड़ी गुणसूत्र का एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है, ठीक है, एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है, इसमें म्यूटेशन होता है और परिवर्तन होता है, ठीक है। ऐसे रोग के रोगी क्या होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू, इन 3 रंगों में पहचान नहीं कर पाते हैं। यह रोग जो था वह जॉन डॉल्टन को था, इसलिए इसे डॉल्टनिज्म रोग भी कहा जाता है, डॉल्टनिज्म रोग भी कहा जाता है। जॉन डॉल्टन को तो इसलिए से डॉल्टनिज्म रोग भी कहा जाता है, वह महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हीमोफीलिया में भी 23वीं जोड़ी गुणसूत्र का एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है, ठीक है, एक्स गुणसूत्र इसमें प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को होता है, इसलिए इसे रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं जमता है, रॉयल डिसीज के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी भी महिलाएं वाहक होती हैं, ठीक है। वहीं हंसिया, इसके बाद आता है हंसियाकार आरबीसी, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। अब जो हम बाकी के जो पढ़ेंगे अनुवांशिक रोग, ये देह गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण होंगे, ठीक है, देह गुणसूत्र में उत्परिवर्तन कारण होंगे। वहीं हंसियाकार आरबीसी, जिसे क्या कहता है? सिकल सेल एनीमिया कहता है। इसमें आरबीसी का आकार हंसिया के समान हो जाता है। इसके बाद आता है थैलीसीमिया रोग, ठीक है। इसके बाद आता है क्राइडू चैट रोग, ठीक है, क्राइडू चैट रोग और एलकेप्टोनूरिया रोग, ठीक है, एलकेप्टोनूरिया रोग। अब हम बात करेंगे उपार्जित रोगों की। उपार्जित रोगों में भी सबसे पहले हम देखेंगे संक्रामक रोग में सबसे पहले आता है भैया जीवाणुजनित रोगों की यदि बात करो तो देखो, जीवाणु से होने वाले रोगों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, न्यूकोकाल T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है, शो गो एंड शिफ्ट, ठीक है। न्यूक से क्या हो जाएगा? निमोनिया की यदि बात करें, डिप्लोकोकस निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के कारण होता है। ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? फेफड़ों की एल्वियोली में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से देखो बच्चों में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे उनका शरीर नीला पड़ जाता है, ठीक है, नीला पड़ जाता है। इसके बाद हम बात करें तो इसे विलियम ओल्सर ने मौत बांटने वाले पुरुषों के परिवार का मुखिया कहा है, ठीक है, इसे मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया कहा है। इसके बाद न्यूकोकोस हो जाएगा कॉड, इसे कुष्ठ रोग या लेप्रोसी रोग भी कहा जाता है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु कारण यह होता है। इसमें क्या होता है? त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं, इनसे तरल पदार्थ निकलता रहता है और अन्य जगहों पर भी यही काम करता रहता है, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए वर्ष 1981 ईस्वी में WHO ने, ठीक है, WHO ने MDT कार्यक्रम चलाया था, ठीक है। MDT कार्यक्रम चलाया था। कौन सा कार्यक्रम चलाया था? MDT कार्यक्रम चलाया था, ठीक है। काले से हो जाएगा काली खांसी को क्या कहता है? कुकर खांसी, काली खांसी, कुकर खांसी, पर्टोसिस रोग भी कहता है। काली खांसी, कुकर खांसी, पर्टोसिस रोग भी कहता है। ये किससे होता है? ये वॉर्डेटेला पर्टोसिस जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। किससे होता है? वॉर्डेटेला पर्टोसिस जीवाणु के कारण होता है। न्यूकोकाले T3 से सबसे पहले आता है TB। ट्यूबरक्लोसिस से कहा जाता है यक्ष्मा, क्षय, तपेदिक रोग और यक्ष्मा रोग, क्षय रोग, तपेदिक रोग और 100 दिन का बुखार इसे कहा जाता है, ठीक है। टीबी की बात करें तो जो टीबी है, टीबी किसके कारण फैलती है? तो टीबी की बात है ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण फैलती है। और ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी भैया? रॉबर्ट कोच ने
की थी। इसकी जांच की थी मात्र कौन कौन सी जांच होती है, एक तो ट्यूबरकुलिन परीक्षण होता है, ठीक है, और एक मॉन्टेक्सिंग टेस्ट होता है, ठीक है, एक मॉन्टेक्सिंग टेस्ट होता है और एक होता है ट्यूबरकुलिन परीक्षण है, ठीक है, ट्यूबरकुलिन परीक्षण होता है। इलाज की थी मात्र उसके इलाज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दी जाती है जो कि विश्व की दूसरी एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसके इलाज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दी जाती है जो कि विश्व की दूसरी एंटीबायोटिक है, जिसकी खोज किसने की थी, बॉक्समैन ने की थी। विश्व की पहली एंटीबायोटिक जो है वह कौन सी है, पेनिसिलियम है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके बाद हम बात करें, देखो वर्ष 1995 से वर्ष 1995 से टीबी के उपचार के लिए WHO द्वारा डॉट्स कार्यक्रम चलाया गया है। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, डॉट्स कार्यक्रम चलाया गया है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कोर्स, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स का। डॉट्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है 1995 ईस्वी से, ठीक है। इसके बाद नियोकोकाले T3 से टीबी देख लिया हमने। फिर आता है टाइफाइड। टाइफाइड की मात्रा, टाइफाइड को मोती जरा, पानी जरा या आंत का बुखार कहा जाता है, ठीक है, मोती जरा, पानी जरा, म्यादी या आंत का बुखार कहा जाता है। ये किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण ये फैलता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण ये फैलता है, ठीक है। टाइफाइड के बाद आता है नियोकोकाले T3 टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया। इसके बाद आता है भैया टिटनस। टिटनस की मात्रा तो इसे धनुषिया रोग या लॉक जॉ भी इसे कहा जाता है। ये किससे फैलता है, ये क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु कारण फैलता है। फैलता कैसे है, देखो कहीं घाव हो जाए तो लोहे के जंग लगे, लोहे के संपर्क में आने से, मिट्टी, धूल, गोबर आदि के संपर्क में आने से यह फैलता है, आदि के कारण ये फैलता है, ठीक है। इलाज 24 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन लगना चाहिए, एंटी टेटनस सीरम का इंजेक्शन लगना चाहिए। इसमें इसके लक्षण क्या है, देखो हड्डियों और जबड़े की मांसपेशियां इसमें जकड़ने लगती हैं, हड्डी और जबड़े की मांसपेशियां इसमें जकड़ने लगती हैं, ठीक है। नियोकोकाले T3 प्लेन। इसके बाद आता प्लेग। प्लेग की मात्रा तो देखो, प्लेग जो होता है, प्लेग को क्या कहता है, इसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। ये किससे फैलता है, यर्सीना पेस्टिस या पार्च्यूरिला पेस्टिस के जीवाणु कारण फैलता है, यर्सीना पेस्टिस या पार्च्यूरिला पेस्टिस जीवाणु कारण फैलता है। वहाँ कौन, चूहे के शरीर पर पिस्सू पाया जाता है, उनसे यह फैलता है। इसके इलाज के लिए सल्फर ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसके इलाज के लिए सल्फर ड्रग का प्रयोग किया जाता है। प्लेग के बाद आता है नियोकोकाले T3 प्लेन की एकदम से हो जाएगा एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स जीवाणु कारण फैलता है। एकदम के बाद आता है फुल नियोकोकाले T3 प्लेन की एकदम फुल से हो जाएगा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की मात्रा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु कारण फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु कारण फैलता है, ठीक है। नियोकोकाले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है से हो जाएगा हैजा। हैजा की मात्रा, हैजा किससे होता है, ब्रीवियो कॉलेज जीवाणु कारण होता है, और जीवाणु खोज भी रॉबर्ट कोच ने की है, ठीक है। जीवाणु खोज भी कौन है, करता कौन है, रॉबर्ट कोच ही है, ठीक है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, उल्टी दस्त बुखार इसमें आता है, ठीक है। हैजा में क्या आता है, उल्टी दस्त बुखार आता है। और हैजा की बात करें, हैजा के इलाज के लिए ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल दिया जाता है, ठीक है। शरीर में जल की कमी हो जाती है हैजा रोग में, ठीक है। नियोकोकाले T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है। सो से हो जाएगा सूजाक की मात्रा तो यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। सूजाक क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है। सो गो से हो जाता है गोनोरिया। नाइसेरियाई गोनोरियाई जीवाणु के कारण ये फैलता है, यह भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है। सो गो एंड सिफिलिस यह भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ही है, सिफिलिस, ठीक है। और सिफिलिस किस कारण, ट्रेपेनोमा पैराडम जीवाणु के कारण होता है, ट्रेपेनोमा पैराडम जीवाणु के कारण फैलता है। और एक रोग होता है ट्रैकोमा रोग। ट्रैकोमा रोग क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जीवाणु के कारण होता है, आँख से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है, आँख से संबंधित रोग है, ठीक है। एक भूल गया हम, डिप्थीरिया रोग, ठीक है। डिप्थीरिया रोग कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया जीवाणु कारण होता है, कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया जीवाणु कारण यह होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे विषाणु जनित रोगों की, ठीक है। विषाणु जनित रोगों की मात्रा, विषाणु जनित रोगों को भी याद करने की एक ट्रिक है। इंडियन एड्स डे पर रवि चाची छोटी मम्मी ने हिम्मत जुटाकर पुलिस जी का खास बागदत्त स्वागत किया, ठीक है। इंडियन एड्स डे पर, इंडियन से क्या हो जाएगा, इंडियन से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की मात्रा तो देखो, इन्फ्लुएंजा किससे होता है, इन्फ्लुएंजा की मात्रा, इन्फ्लुएंजा का वायरस कौन सा है, इन्फ्लुएंजा जो होता है हीमोफिलस वायरस या ऑर्थोमिक्सो वायरस, हीमोफिलस वायरस या ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है ये, ठीक है। हीमोफिलस वायरस या
ऑर्थोमिक्स वायरस के कारण सिर दर्द, बदन दर्द, तेज बुखार आना इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये HIV वायरस के कारण होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होती है? टी लिम्फोसाइट नष्ट होने लगती है। ठीक है, इसकी जांच की मात्र उसकी जांच के लिए एलाइजा परीक्षण किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। ठीक है, एलाइजा इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा इसमें नॉर्दर्न ब्लॉट, साउदर्न ब्लॉट। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉट में क्या होता है? ये क्या है? नॉर्दर्न ब्लॉट जो है वह किसका परीक्षण होता है? नॉर्दर्न ब्लॉट होता है RNA का परीक्षण, और साउदर्न ब्लॉट होता है DNA परीक्षण होता है। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट की मात्र इसमें प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है। और लेटेस्ट जांच इसकी कौन सी है? लेटेस्ट जांच है इसकी भैया PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमर चेन रिएक्शन इसकी लेटेस्ट जांच है। ठीक है, इसकी इलाज की मानते हैं तो इसमें एजोडोथाइमिडीन औषधि इसमें एजोडोथाइमिडीन औषधि दी जाती है। ठीक है, इसके इलाज के लिए एजोडोथाइमिडीन औषधि दी जाती है। ठीक है, एजोडोथाइमिडीन औषधि दी जाती है एड्स की जांच, एड्स के इलाज के लिए। ठीक है, इसका सबसे पहला केस जो देखा गया था वह चिंपांजी बंदर में देखा गया था, और इंसानों में इसका पहला केस देखा गया था अमेरिका में 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में USA में देखा गया था, और भारत में इसका सबसे पहला केस चेन्नई तमिलनाडु में 1986 ईस्वी में मिला था। ठीक है, इंडियन एड्स डे से हो जाता है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसकी मात्रा डेंगू की, तो डेंगू किस के कारण फैलता है? डेंगू वायरस या अरबो वायरस के कारण ये फैलता है। अरबो वायरस के कारण इससे फैलता है। भाग इसका क्या है? मादा मच्छर एंडीज रेप्टाइल के काटने से फैलता है। इसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंडियन एड्स डे पर रबी, इसका आता है रेबीज की मात्रा से जल आक्रांत है, जल हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। ठीक है, रेबीज जो होता है रेक्टो वायरस या स्ट्रीट वायरस के कारण है। रेक्टो वायरस या स्ट्रीट वायरस के कारण ये फैलता है। ये पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है। उनके लार में यह वायरस पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रोगी पानी से डरने लगता है। इसके इलाज के लिए रेबीज का टीका दिया जाता है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है, किसने की थी भैया? रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। इसको आता है इंडियन एड्स डे पर रबी चाची। इसको आता है चेचक की मात्रा, चेचक को बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स कहता है। ठीक है, बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स से कहता है चेचक को। चेचक की खोज, चेचक का विषाणु कौन सा है? ठीक है, किस विषाणु के कारण यह फैलता है? तो चेचक जो फैलता है वेरिओला विषाणु के कारण फैलता है। वेरिओला विषाणु के कारण फैलता है। इसमें क्या होता है? शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। इसके इलाज के लिए चेचक का टीका दिया जाता है। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई है। चेचक के टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने की है। विश्व की पहला टीका था, यह विश्व का पहला टीका था। इसका आता है चाची से चिकनगुनिया की मात्रा, चिकनगुनिया अल्फा वायरस के कारण फैलता है। बाघ इसका भी एंडीज एजिप्टाइल मच्छर के काटने से ही फैलता है। ठीक है, एंडीज एजिप्टाइल मच्छर के काटने से ही फैलता है, या टाइगर मच्छर के काटने से ही यह फैलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक, इंडियन एड्स डे पर अभी चाची छोटी। इसके बाद आता है छोटी माता या इसे चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। छोटी माता या चिकन पॉक्स भी सिखाता है। ये वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण फैलता है। इसमें भी शरीर पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं, त्वचा पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। इंडियन एड्स डे पर अभी चाची छोटी मम्मी से हो जाएगा मप्पस, जिसे गलसुआ कहा जाता है। ठीक है, मप्पस या गलसुआ कहा जाता है। ये मोरवेली वायरस, रुबेला वायरस या मप्पस वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? गाल की पेरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है, इंडियन एड्स डे पर अभी चाची छोटी मम्मी ने से हो जाएगा निपाह। ठीक है, निपाह वायरस, जिसे निपाह मेनिंजाइटिस भी, निपाह एनसेफ्लाइटिस भी कहा जाता है। ठीक है, निपाह रोग को निपाह एनसेफ्लाइटिस रोग भी कहा जाता है। ये NI भी निपाह वायरस के कारण फैलता है। ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है। ठीक है, ये किससे संबंधित रोग है भैया? मस्तिष्क से संबंधित रोग है। इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क की झिल्लियों में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। इसका वाहक क्या है? सुअर और चमगादड़ है। ठीक है, इसके वाहक क्या है? सुअर और चमगादड़ है। ठीक है, निपाह का नाम मलेशिया के निपाह नामक स्थान पर इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई। ठीक है, मलेशिया के निपाह नामक स्थान पर इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी, और उसी के नाम पर इसका नाम निपाह पड़ा है। ठीक है, इंडियन एड्स डे पर अभी चाची छोटी मम्मी ने पुलिस से हो जाएगा पोलियो की मात्रा। तो पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, पोलियो वायरस के कारण फैलता है। जैसे एंटीरो वायरस या एंट्रोवायरस भी कहता है। एंट्रोवायरस के कारण भी फैलता है। इसमें क्या होता है? बच्चों की हड्डियां एवं मांस क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं। ठीक है, हड्डियां एवं मांस गल जाते हैं पोलियो रोग में। और पोलियो रोग देखिए,
पोलियो 2000 ठीक है, पोलियो की मात्रा तो वर्ष 1995 ईस्वी में, वर्ष 1995 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, ठीक है, पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। और 2014 में भारत को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, पोलियो के इलाज के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? देखो, एक तो पोलियो ड्रॉप दी जाती है, पोलियो ड्रॉप दी जाती है, और एक दी जाती है भैया पोलियो का टीका। पोलियो का टीका किसने बनाया था? तुमसे पूछा जाए तो ये बनाया था भैया, पोलियो का टीका बनाया था जॉन साल्क ने, पोलियो का टीका बनाया था जॉन साल्क ने। पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किया था अल्बर्ट सेवन ने, अल्बर्ट सेवन ने, ठीक है, अल्बर्ट सेवन ने पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किया था। ठीक है, इसका नाम क्या है? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन इसका नाम है। ठीक है, इंडियन एज डे पर अभी चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जीका, इसके बाद आता है जीका रोग। जीका रोग की मात्रा जीका वायरस के कारण ये फैलता है। यह भी मादा मच्छर एंडीज रेप्टाइल के काटने से फैलता है। ठीक है, टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। इंडियन एज डे पर अभी चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जीका। हिम्मत से हो जाएगा हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस रोग की बात करें तो हेपेटाइटिस रोग हेपेडेना वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, ABCD और F। ठीक है, ABCD सॉरी, कौन कौन से होते हैं? A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है और G होता है। ठीक है, F नहीं होता इसमें, ABCDE और G होता है। ठीक है, G होता है। जो हेपेटाइटिस A और E है, जो हेपेटाइटिस A और E है, ये दूषित पानी से फैलता है। किससे फैलता है? दूषित पानी से फैलता है। बाकी सभी किससे फैलते हैं? यौन संक्रमण से फैलते हैं। हेपेटाइटिस के साथ हमेशा पीलिया हमेशा होता है। ठीक है, पीलिया रोग हमेशा होता है। और हेपेटाइटिस B जो होता है वह लाइलाज है। ठीक है, हेपेटाइटिस B क्या है? लाइलाज रोग है। ठीक है, लाइलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इंडियन एज डे पर अभी चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर। इसका आता है जुकाम, राइनो वायरस के कारण ये फैलता है। ठीक है, राइनो वायरस के कारण फैलता है। जुकाम के बाद आता है जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस की मैं बात करूं तो किसके कारण फैलता है? ये फैलता है भैया फ्लेवी वायरस के कारण है। ठीक है, फ्लेवी वायरस के कारण जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है। ठीक है, ये किससे वाहक किसका है? मादा मच्छर क्यूलेक्स के काटने से फैलता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी उत्पत्ति जापान से हुई है। इसकी उत्पत्ति जापान से हुई है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जापान से हुई है। इंडियन एज डे पर अभी चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास से हो जाता है खसरा। खसरे की बात करें तो पैरामिक्सो वायरस के कारण यह फैलता है। पैरामिक्सो वायरस के कारण यह फैलता है। इसमें भी शरीर पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। इंडियन एज डे पर अभी चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत से हो जाएगा एबोला। एबोला की बात करें तो एबोला वायरस के कारण ही फैलता है। इसका वाहक क्या होता है? इसका वाहक चमगादड़ होता है। ठीक है, इसका वाहक चमगादड़ होता है। सूडान की इबोला नदी के नाम पर इसका नाम एबोला पड़ा है। ठीक है, एबोला को 21 दिन का बुखार भी कहा जाता है। एबोला को क्या कहता है? 21 दिन का बुखार भी कहा जाता है। इंडियन एज डे पर अभी चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत स्वागत से हो जाता है स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस के कारण फैलता है। H1 क्या है? हीमोग्लूटिनिन और N1 क्या है? न्यूरामिनिडेज है। ठीक है, इसका वाहक सुअर होता है। इसका बाद बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के कारण ये फैलता है। H5N1 वायरस के कारण ये फैलता है। अब हम देखेंगे कवक जनित रोगों की। तो कवक जनित रोगों को भी याद करने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, और ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक क्या है? गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। ठीक है, गंगू से हो जाएगा गंजापन टेनिया कैपिटिस कवक के कारण होता है। गंगू एथलीट फुट जो होता है वह ट्राइकोफाइटोन कवक से होता है। गंगू एथलीट खाए से हो जाएगा खाज खुजली। एक्केरस स्क्वीज कवक से फैलता है। गंगू एथलीट खाए दाल से हो जाएगा दमा की मात्रा एस्परजिलस देखो एस्परजिलस फ्यूमिगेट से होता है। दाल दमादम से दमा होगा। ठीक है, और दाल से क्या होगा? दाद भी ट्राइकोफाइटोन कवक से ही फैलता है। दाद किससे फैलता है? ट्राइकोफाइटोन कवक से फैलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाली रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोगों की बात करें तो इसे भी याद करने के लिए ट्रिक है। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। ठीक है, अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। तो सबसे पहले आता है अमीबियासिस रोग। इसे पेचिस या तीसार भी कहा जाता है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। इसमें क्या होती है? छोटी आंत में छाले हो जाते हैं। ठीक है, छोटी आंत में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। अम्मी की सोने की माला। ठीक है, सोने की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस रोग इसे कहा जाता है। ये किससे फैलता है? ये ट्रिपेनोसोमा पैराडम प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, सीसी मक्खी इसकी वाहक होती है। अम्मी की सोने की माला से हो जाएगा मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। ठीक है, मलेरिया के उपचार के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? तो ये दी जाती है सिनकोना की छाल से बनाई गई कूनैन दवाई दी जाती है। या हम
क्लोरोक्विनोन इसे कहते हैं, क्लोरोक्विन इसमें दी जाती है, क्लोरोक्विन इसमें दी जाती है। और उसकी जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तुमसे पूछा जाए मलेरिया की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, रैपिड टेस्ट किया जाता है। इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, रैपिड टेस्ट किया जाता है। और मच्छर कौन सा है, किस मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, मादा एनाफिलीज के काटने से यह मलेरिया रोग फैलता है। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई, ठीक है। काला जार अस्थि मज्जा से संबंधित रोग है। और काला जार किससे फैलता है, लिस्मानिया प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है, लिस्मानिया प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। इसकी वाहक क्या, बालू मक्खी, ठीक है, बालू मक्खी इसकी वाहक। इसके बाद आता है पायरिया, एंट अमीवा जिंजीबेलिस प्रोटोजोआ के कारण यह फैलता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में मवाद पड़ जाती है, ठीक है, मसूड़ों में मवाद पड़ जाती है। इसके बाद आता है कृमि जनित रोगों की, कृमि जनित रोगों को भी याद करने के लिए एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, टीना की फाइल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, टीना की फाइल, टीना से क्या होगा, टीनियासिस रोग की बात करें तो देखो टीनियासिस रोग किससे होता है, तो टीनियासिस रोग जो होता है भैया टीनिया सोलियम कृमि से होता है, टीनिया सोलियम कृमि से होता है। इसमें भी आंत में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, टीनियासिस रोग में भी आंत में छाले पड़ जाते हैं। टीना की फाइल, ठीक है, टीना ना से नारू रोग या बाला रोग, यह ड्रैकनकुलस कृमि से होता है, ड्रैकनकुलस कृमि के कारण होता है, ठीक है। टीना की फाइल, टीना की फाइल फाइसेलिया रोग कोई हाथी पाँव भी कहा जाता है, फाइसेलिया रोग को भी हाथी पाँव कहा जाता है। पैर की लसी ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, बुचेटेरिया बैंक्रॉफ्टी कृमि से होता है। टीना की फाइल एंटी से एंटीरोबियासिस रोग इसे चूना रोग भी कहा जाता है। बच्चों को गुदद्वार में क्या होती है, खुजली होती है, ठीक है। टीना की फाइल एंटीऑक्सीडेंट एस्केरियासिस रोग, ठीक है, एस्केरियासिस कृमि के कारण यह होने वाला रोग है। अब हम देखेंगे एसटीडी रोग यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज रोग, ठीक है, इन्हें भी याद करने के लिए ट्रिक है। हे हरी देना ऐसी लुगाई सब कलेश हो टाटा भाई, ठीक है। हे हरी, हे से हो जाएगा हेपेटाइटिस, हरी से हो जाएगा हर्पेस, हे हरी देना ऐसी से हो जाएगा एड्स, और सी से सिफिलिस हो जाएगा ऐसी लुगाई से हो जाएगा ल्यूकोरिया रोग, ठीक है, लुगाई हे हरी देना ऐसी लुगाई सबसे हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा, सबसे सूजाक हो जाएगा गोनोरिया हो जाएगा, सूजाक गोनोरिया, ठीक है। सब रोग सब क्लेश से क्या हो जाएगा, क्लेमाइडिया रोग, ठीक है, क्लेश से हो जाएगा क्लेमाइडिया रोग। और टाटा से क्या हो जाएगा, टाटा से हो जाएगा ट्राइकोमोनियासिस रोग, ठीक है, कौन सा रोग, ट्राइकोमोनियासिस रोग, ठीक है। अब हम देखेंगे तत्व जनित रोग यानी कि तत्वों की अधिकता से होने वाले रोग। तो सबसे पहले देखते हैं मिनी मार्ता रोग जो होता है वो पारे की अधिकता से होता है, ठीक है। एटाई रोग या आउच रोग किसकी, कैडमियम की अधिकता से होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है, ठीक है। फ्लोरोसिस रोग पीने के पानी में फ्लोरीन की अधिकता से होता है। विल्सन या चेलकोसिस रोग की बात करें तो कॉपर की अधिकता से होता है। इसके बाद ब्लैक लंग रोग की बात करें तो ब्लैक लंग रोग कोयले की धूल की अधिकता से होता है, ठीक है। इसके बाद ब्लैक फुट रोग की बात करें तो आर्सेनिक की अधिकता से होता है, जानवरों में होता है, ठीक है, जानवरों में होता है। अब हम देखेंगे कैंसर के बारे में। तो कैंसर की मात्रा देखो, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर पैदा करने वाले कारक को क्या कहता है, ऑन्कोजन कहा जाता है, ठीक है। देखो कैंसर जो होता है सामान्यतः बहुकारकीय रोग होता है, लेकिन यह सामान्यतः जो होता है वह उत्परिवर्तन के कारण फैलता है। और कैंसर को उत्पन्न करने वाले जीन कौन से, कैंसर की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार जीन कौन से हैं, ऑन्को जीन है। अब कैंसर की जो जांच की जाती है, जांच किन किन माध्यमों से की जाती है, तो देखो दो माध्यमों से की जाती है। एक तो है एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और दूसरी है बायोप्सी जिसमें ऊतक परीक्षण किया जाता है, ऊतक परीक्षण इसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसके इलाज के लिए इसका इलाज पद्धति क्या है, इसकी इलाज पद्धति दो प्रकार की, एक तो कीमोथेरेपी जिसे रसायन पद्धति कहा जाता है, ठीक है, रसायन चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। और दूसरी होती है रेडियोथेरेपी जिसे विकिरण चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। रेडियोथेरेपी की बात करें तो रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करें औषधि, इसके इलाज के लिए कौन कौन सी औषधि आती है, तो वह दी जाती है भैया बेनक्रिप्टिन और बेनब्लास्टिन, ठीक है, बेनक्रिप्टिन और बेनब्लास्टिन औषधि दी जाती है। अब हम देखेंगे टीकों के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करें बीसीजी का टीका किसके लिए देता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कालमेट-यूरिन, ये टीबी के इलाज के लिए टीका दिया जाता है। दूसरा है टैब का टीका टाइफाइड के लिए दिया जाता है, ठीक है। तुमसे पूछा जाए टैब का टीका किसके लिए जाता है, टाइफाइड के लिए दिया जाता है, ठीक है। डीपीटी का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस के लिए, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस के लिए दिया जाता है। एमएमआर का टीका मीजल्स, मप्पस और रूबेला के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका आता है रेबीज का टीका, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी, रेबीज के लिए दिया जाता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, चेचक के लिए दिया जाता है। और पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जॉन साल्क ने, पोलियो के लिए दिया जाने वाला टीका है। अब हम देखेंगे रोग और उनसे प्रभावित अंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो
रेबीज, रेबीज से तंत्र का तंत्र, ठीक है, रेबीज किसे प्रभावित करता है, तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। मिर्गी तंत्र का तंत्र को प्रभावित करती है। और पोलियो, पोलियो भी तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनेस, टिटनेस भी तंत्र का तंत्र को ही प्रभावित करता है, ठीक है। मायोपिया आँख से संबंधित है। ट्रैकोमा आँख से संबंधित है। ग्लूकोमा आँख से संबंधित है, ठीक है। हैजा किससे संबंधित है, हैजा आँत से संबंधित है, ठीक है, हैजा आँत से संबंधित है। टाइफाइड भी आँत से संबंधित है। पैचिस भी आँत से संबंधित है। और टीनियासिस भी आँत से संबंधित रोग है, ठीक है। इसके बाद टीबी की बात करें तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। कुकर खांसी फेफड़ों से, दमा फेफड़ों से, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी फेफड़ों से संबंधित रोग है। ब्रोंकाइटिस भी फेफड़ों से संबंधित रोग है। पीलिया रोग की मात्रा यकृत से, हेपेटाइटिस रोग यकृत से संबंधित है। पायरिया मसूड़ों से, इसकर भी मसूड़ों से। मलेरिया जो है वह प्लीहा आरबीसी संबंधित मलेरिया रोग है। और प्लेग भी आरबीसी और प्लीहा से संबंधित रोग है। डिप्थीरिया श्वास नली से। और कालाजार अस्थि मज्जा से संबंधित रोग है।